सफेद झूठ की घंटी, मोदी की गारंटी। मोदी जी की गारंटियां बिना वारंटी के होती है। जब हमारी सरकार बनी, हमने अपने वादे पूरे करे, किसानों ने अपना धान बेचा। क्या मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? पहले ये तय कर ले इनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी और उनकी सरकार को कि किसी तरीके से भी किसी भी वर्ग के लिए नहीं हो पा रहे। ना महिलाओं हो, ना घर का बजट हो, ना यहाँ के स्कूलों के बारे में चर्चा नहीं करी। हमारा सच है और उनका झूठ है। मेन डिफरेंस ये है कि हमारा सत्य पत्र है और उनका जुमला पत्र है। हमारा गारंटी पत्र है और उनका नो वारंटी पत्र है। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करके सबसे बड़ा दांव फेंक दिया है। इसी सिलसिले में हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी मौजूद है। राधिका जी, सबसे बड़ी बात तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे ही घोषणा पत्र जारी किया गया है उसके बाद से आप लोगों का कहना है कि चाहे नारेबाजी की बात हो, चाहे घोषणाओं की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने ये चोरी की है, चोरी का आरोप लगाया गया। सफेद झूठ की घंटी, मोदी की गारंटी। मोदी जी की गारंटियां बिना वारंटी के होती है। 8-9 साल पहले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी पूरे देश को। आज तक देश उनको ढूंढ रहा है कि कब वो पूरा करेंगे। और नकल करने का इतने दिन से जो वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए होती है। वो भी अकल ढंग से नहीं लगा पाए। ऐसे ऐसे वादे कर दिए और खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। जैसे जल की बात, शीतल जल की बात करी। ये भूल गए कि 15 साल के रमन सिंह के कार्यकाल में हमारे आदिवासियों को गड्ढों और नालियों में से पानी पीना पड़ता था। और आप जैसे चैनल्स ने और पूरे देश विदेश के मीडिया हाउसेस ने वो फोटोएं पूरे विश्व भर में छत्तीसगढ़ की क्या हालत है देखी थी। वादे ये किसानों के बारे में कर रहे हैं, किस हक से? ये वही सरकार है जो 15 साल के अपने आखिरी 2 साल के कार्यकाल में किसानों को उनका बोनस नहीं दे रही थी, जिसके मद्देनजर आखिरी में जब चुनाव आने वाले थे, आखिरी के 3 महीने में यहाँ के किसान ने अपना धान नहीं बेचा। उन्होंने इंतजार किया कि कांग्रेस सरकार आएगी और फिर जो वादा, देखिए भरोसा की सरकार क्यों कहते हैं हम, उसी समय से 5 साल पहले जब हमने सरकार नहीं बनाई थी, उसी समय कांग्रेस के वादों के अंदर कितना विश्वास था वो किसानों ने दिखा दिया था अपना धान नहीं बेचकर। जब हमारी सरकार बनी, हमने अपने वादे पूरे करे, किसानों ने अपना धान बेचा। लेकिन इस सरकार ने, पीयूष गोयल जी ने साफ तौर से हमारी सरकार को कह दिया था, आप कैसे एमएसपी पे से ज्यादा पैसा दे रहे हैं किसान को, आप क्यों किसान को सशक्त बना रहे हैं। आज जिस किसान को ये 3100 देने की बात कर रहे हैं, उस किसान का तो आपने चावल उस प्रदेश का खरीदने से मना कर दिया था। 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में आपने धान के कटोरे के किसान के हाथ में कटोरा थमाने का काम किया था। आज धान से धनी किसान हमारा हो रहा है छत्तीसगढ़ का, तो आपको तकलीफ हो रही है। और फिर एक और जुमला पत्र लेकर आए, झूठ बोलना। मोदी जी का एक बहुत पुराना डायलॉग है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। उसी तरीके से इन्होंने घोषणा पत्र लेकर आए। और आप देखिए, मोदी जी के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है। इनको रमन सिंह के 15 साल के कुशासन पे खुद ही विश्वास नहीं है। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि 15 साल रमन सिंह ने ये किया वो किया। मतलब कि ये मानते हैं कि 15 साल इन्होंने यहाँ की जनता को ठगा और कुशासन करके यहाँ का पैसा रमन सिंह और अभिषेक सिंह, जो नवाज शरीफ है छत्तीसगढ़ के, ले जाके पनामा में रख दिए। ये मानते हैं कि रमन सिंह ने और उसके बेटे और सीएम मैडम ने नान घोटाला किया। ये मानते हैं चिटफंड घोटाला 10,500 करोड़ का इनका, 36,000 करोड़ का घोटाला नान का इनका, ये सब मान रहे हैं। इसलिए तो रमन सिंह से अपना नाम छुपाते फिर रहे मोदी। क्या मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? पहले ये तय कर ले इनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। और ये वादे, आज सिलेंडर के लिए 500 रुपए की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में सिलेंडर के दामों में आग लगी हुई है और वो दाम कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये जान ले कि देश की जनता इनके मुखौटा उतर चुका है, 9 साल से देखती आ रही है। और अगर इतना ही उनको शौक है 500 रुपए का सिलेंडर करने का, करिए ना, देश भर में क्यों नहीं कर रहे? क्यों बाकी देश की जनता को 500 क्या 1200, जिस प्रदेश से मैं आती हूँ 1300-1400 रुपए का वहां पे सिलेंडर है, करके दिखाइए ना पूरे देश भर में। आज चुनाव आ रहे हैं, कोई बहुत पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, प्रॉमिस देम द मून, कुछ होना तो है नहीं। चांद तारे सब वादे कर दो, होना तो कुछ है नहीं। आज तक कभी चांद तारे कोई तोड़ के लाया क्या? तो ये भी उसी तरीके के वादे हैं। अच्छा, कर्ज माफी को लेकर क्या कहेंगी? क्योंकि जो मेन डिफरेंस है दोनों के घोषणाओं पत्र में, उसमें सिर्फ कर्ज माफी की बात है जो कांग्रेस दे रही है, लेकिन अभी भी भाजपा नहीं दे रहा। मेन डिफरेंस सच और झूठ का है। हमारा सच है और उनका झूठ है। मेन डिफरेंस ये है कि हमारा सत्य पत्र है और उनका जुमला पत्र है। हमारा गारंटी पत्र है और उनका नो वारंटी पत्र है। और मैं तो कहा ना, सबसे बड़े किसान की दुश्मन अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार है। हमने देखा था किस तरीके से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून लेकर आए थे रात के अंधेरे में, जिसके चलते हमारे किसान सड़क पर, और 800 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी
पर मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई, तो आज वो किस हिसाब से बात करेंगे, वो कैसे कर देंगे? उनको ना किसान की कोई लेना देना है। ये वही पार्टी है जिन्होंने 3000 स्कूल तक बंद करने का काम किया था, आज रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने छत्तीसगढ़ को पढ़ने नहीं दिया, वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी और उनकी सरकार को कि किसी तरीके से भी किसी भी वर्ग के लिए नहीं हो पा रहे, ना महिलाओं हो, ना घर का बजट हो, ना यहाँ के स्कूलों के बारे में चर्चा नहीं करी। क्यों नहीं बताया इन्होंने? अपना चिट्ठा क्यों नहीं बताया कि हमने ये सब नहीं किया था? मैं फिर बोलूंगी, रमन सिंह ने 15 साल छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया, इसलिए आज इनका चेहरा मोदी जी है। क्या मोदी जी, मैं फिर पूछना चाहती हूँ, अब बताइएगा रमन सिंह, क्या आपकी जगह मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि चेहरा और गारंटी तो मोदी जी की है, आप में तो मोदी जी को विश्वास ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता कैसे विश्वास करेगी? मेरा आखिरी सवाल मैम, कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के ही घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कुछ भी बात नहीं कही गई है, तो कब तक इसके लिए इंतजार करना होगा? हम कहते नहीं, हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के रमन सिंह के राज में छत्तीसगढ़ 5वें नंबर में था एनसीआरबी के डेटा के तहत कि महिलाओं के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। नंबर 1 पे था जब पॉपुलेशन वाइज महिलाओं को देखा जाए क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। हर रोज 3 बलात्कार होते थे, हर तीसरे दिन 3 सामूहिक बलात्कारों की खबर होती थी। इनके कार्यकाल में ऐसा भी हुआ कि आश्रम के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप किया गया। आज भी जब भानु प्रतापपुर में थोड़े समय पहले, करीबन 6-7 महीने पहले जब बाई इलेक्शन हुआ था, तो भानु प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था, जो कैंडिडेट थे, नेताम, वो पॉक्सो अक्यूज्ड आदमी था। आज भी जो बार बार किस्से आते हैं बलात्कार के, उसमें इनके नेता प्रतिपक्ष का एक बेटा है जिसने एक ट्राइबल महिला के साथ बलात्कार किया। इनके मुझे लगता है शायद आरंग के एक नेता है, आरंग के इनके पदाधिकारी के बेटे ने भी एक बलात्कार किया। तो ये बार बार सामने आया है कि किस तरीके से इनकी पार्टी में ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने में। लेकिन 5 साल जब हमने प्रदेश की सेवा करी, तो ये ऑन रिकॉर्ड है एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग कि 66% से ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में कमी आई है। जो 5वें नंबर पे छत्तीसगढ़ था, आज वो 17वें नंबर, 16, 17, 18 पे पहुंच गया है। किस तरीके से 5 साल में हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कमी लेकर आए हैं, किस तरीके से फटाफट उनको पकड़ा जाता है और उन पर कार्रवाई करी जाती है, किस तरीके से हम महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे महिला स्वयं समूह को सशक्त बनाने का काम हो, चाहे उनको अन्य योजनाओं से जोड़ने का काम हो, किस तरीके से रोजगार क्रिएट करने का काम हो, सशक्त कर रहे हैं। पढ़ाई, जहां पे इन्होंने 3000 स्कूल, मैं मानती हूं कि पढ़ाई जब होती है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्राइम से लड़ने का, पर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 3000 स्कूल जो प्रदेश भर में बंद किए, उससे जाहिर सी बात है पढ़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बच्चे। लेकिन हमने उन स्कूल को भी खोलने का वापस काम किया। 3000 स्कूल प्रदेश भर में खोले, 400 से अधिक वापस हमने बस्तर में खोले। इन्होंने हर तरीके से क्राइम बढ़ाने का यहाँ काम किया और हमने ऑन रिकॉर्ड, एनसीआरबी के डेटा के सामने है आपके, किस तरीके से हर तरीके का क्राइम और महिलाओं को सुरक्षा हमने किस तरीके से सुनिश्चित करी।